A lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about, like, voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lockboxes. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद भारत को एक उम्मीद जगी, क्योंकि भारत को यूं लगता था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अच्छे दोस्ताना संबंध है। लेकिन अमेरिका की कहीं ना कहीं चाइना और रशिया के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि भारत और अमेरिका की, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं। और यूं लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भारत को बहुत कुछ अच्छा और फायदा हो सकता है, संबंध और अच्छे हो सकते हैं, इनके व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो संबंध हैं वो चाइना और रशिया के साथ वो संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना और रशिया के साथ जो नजदीकियां हैं अमेरिका की, क्या भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं? निश्चित रूप से राजेंद्र जी, भारत और अमेरिका के जो संबंधों की आपने बात की, बहुत ही दोस्ताना संबंध रहे हैं और एक अपेक्षा जगी थी भारत के लोगों को कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो निश्चित रूप से इन संबंधों में, भारत और अमेरिका के संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात थी कि कहीं बात है, अभी भी है, कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के जो अभी नए नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक मित्रता है, दोस्ती है और वो कहीं ना कहीं उस दोस्ती का एक बखान भी कर चुके हैं पहले, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत की यात्रा रही हो और पहले जैसे जो बातचीत इन दोनों नेताओं के बीच में होती रही है, कहीं न कहीं उसमें भारत के लोगों को ये विश्वास था कि कहीं न कहीं भारत और अमेरिका की जो दोस्ताना संबंध है वो भारत को भी आगे लेके जाएंगे और अमेरिका के साथ सहयोग करके अलग अलग जो पॉलिटिकल रिलेशन है, जो कूटनीतिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन है और व्यापारिक रिलेशन है, उनमें और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे हम लोग और हमें कहीं न कहीं भारत की जनता को फायदा होगा। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो निर्णय लिए हैं, टैरिफ से संबंधित निर्णय है और कई जो डिप्लोमेटिक निर्णय है, जैसे बांग्लादेश को लेकर है, चाइना को लेकर है, ये इस तरह के जो बयान डोनाल्ड ट्रंप के इसकी तरफ से आए हैं, वो निश्चित रूप से भारत में एक शंका पैदा करते हैं जो दोस्ताना संबंध। क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात पिछले सप्ताह हुई है, उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है उससे और जो क्रूरता पर जो चला गया था वो मामला, उससे वो चिंतित हैं और कहीं न कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कि अगर इस मामले में चाइना और भारत के बीच में अगर संबंध मध्यस्थता करने का मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा और मैं कर सकता हूँ। लेकिन भारत इस मामले में चुप रहा है। भारत की तरफ से विदेश सचिव की तरफ से एक बयान आया कि हमें तीसरे जो व्यक्ति है, तीसरे जो देश है, उसकी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हालांकि तुरंत आना चाहिए था भारत की तरफ से वो इस तरह का जो भारत के प्रधानमंत्री जो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसी एक दिन के बाद विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हमें मध्यस्थता की किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और हमारी एक पॉलिसी है, न्यूट्रल पॉलिसी है, हम शांति के पक्षधर हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और शांति के पक्षधर होते हुए कहीं कहीं हमने किसी तरह का एक लाइन तो लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री के जो बयान आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के जो बयान आए हैं वो कहीं कहीं रशिया के हक में हैं और यूक्रेन को कहीं उन्होंने अपने बयानों के माध्यम से यूक्रेन को एक तानाशाह बताया
और यूक्रेन को चेतावनी दी है कि वो जो उससे टकराव की कोशिश ना करे, रूस से टकराव की कोशिश ना करे। यूक्रेन का जो पहले जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, तो वो कहीं न कहीं समर्थन करते नजर आते थे, चाहे हथियारों की सप्लाई करने की बात हो, चाहे और किसी तरह से जो एक यूरोपीय कंट्री की को लेकर जो बात हो, उसको कहीं न कहीं वो उनके यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन अब इस तरह की जो बयान आ रहे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति के यूक्रेन को लेकर और विशेष रूप से चाइना को लेकर, ये और इसके साथ साथ बांग्लादेश को लेकर डीप स्टेट का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया वहां पे। दोनों नेता जब मिल रहे थे तो डीप स्टेट का, बांग्लादेश के प्रति जो डीप स्टेट का मुद्दा उन्होंने उठाया और उस मुद्दे को सिरे से खारिज डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है और किसी तरह की जो है वो इस तरह के जो संबंध है भारत बांग्लादेश के, वो तो भारत को कम आंका जा रहा है यहाँ पे। भारत स्वयं खुद देखिए उस मामले को, और कहीं न कहीं मुझे लगता है ये चिंता का विषय हमारे लिए है कि इस तरह से अमेरिका द्वारा भारत को इस तरह से एक कम आंकना और भारत के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा पर गए, उससे कुछ दिन पहले डिपोर्ट वाली पिच पे हम लोग ऑलरेडी पहले भी एक डिबेट कर चुके हैं। बड़े अमानवीय तरीके से वहाँ पे जो गैर यूँ कहें कि जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया गया, बड़े अमानवीय तरीके से, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डालकर उनको डिपोर्ट किया गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर वहाँ जाकर बात नहीं करते हैं। वहाँ पर बात होती है टैरिफ की, वहाँ बात होती है बांग्लादेश की, वहाँ और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कोई भी बात भारत के हक में जाती हुई नजर नहीं आती है। तो क्या लगता है कि इस यात्रा के क्या मायने रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने डिपोर्ट किए हुए प्रवासी लोगों की बात आपने अपना क्वेश्चन आपने किया है, तो उसमें अब भी जस्ट एक खबर अमेरिका की तरफ से खबर आई है कि ट्रंप ने जो चीन और रूस के 3 लाख जो आइडेंटिफाई किए हैं, जो अवैध प्रवासी हैं, जो चाइना के और रशिया के हैं, जी 3 लाख आइडेंटिफाई किए। हालांकि हमारे भी काफी लोग आइडेंटिफाई किए हैं उन्होंने। 7.25 लाख भारतीय वहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं। उधर जो चीन और रशिया की हम बात कर रहे हैं, तो 3 लाख के आसपास वहाँ के लोग वहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं। उनको जो डिपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पे भारत में 335 आदमियों का अभी तक डिपोर्ट किया जा चुका है और 335 आदमियों को एक अमानवीय तरीके से डिपोर्ट किया गया। निश्चित रूप से वो अमेरिका के जो अवैध रूप से उन्होंने वो किया था, एंट्री की थी, और उनको जो वापस जो अमानवीय तरीके से लेकर आया गया है, बेड़ियां लगाकर, हाथों में हथकड़ियां डालकर, और एक जो सैन्य विमान है उसमें वापस लेके आ गया। ये बहुत ही एक हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा अच्छा नहीं था, और यहाँ पे बड़ा एक इशू बना हुआ है। जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो यहाँ की जनता है, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि इस प्रकार की अमानवीय अमेरिका ने भारतीयों के प्रति नहीं दिखानी चाहिए। और कई तो जो सिख समुदाय है, सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो वहाँ पे ये भी कहा है कि हम अपनी जो आपत्ति है जबरदस्त तरीके से वहाँ पे अमेरिका में कोर्ट में भी दर्ज करवाएंगे, और जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे पटल है उस पर भी हम जो हमारी जो आपत्तियां हैं इसके प्रति वो दर्ज करवाएंगे। दूसरी ओर जब 3 लाख का हम चाइना और रूस की अवैध प्रवासियों की बात करते हैं, तो अमेरिका ने भी ये कहा है कि हम इन जो अप्रवासी जो भेजे जाएंगे चाइना के और रशिया के, उनको सैन्य विमान में नहीं भेजेंगे, बल्कि जो एक विजिटर जो सामान्य विमान है जिसमें सवारी की जाती है, तो उसमें उन्होंने पैसेंजर फ्लाइट से भेजने का उन्होंने निर्णय लिया है। ये कहीं न कहीं भ्रांतियां पैदा करता है हमारे देश के लोगों में कि अमेरिका हमारे साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो क्यों कर रहा है, और स्पेशली हमारे साथ के साथ साथ और सारे कंट्री भी हैं जो छोटे कंट्री हैं, लेकिन 140 करोड़ का देश हमारा इस प्रकार से अमेरिका ने इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि अमेरिका जो एक वीडियो फुटेज डाल रहा है कि किस प्रकार से जो अवैध एलियन है उनको हमने बाहर भेजा है, वो उनके
बेड़ियां, पाँव में बेड़ियां लगी हुई और हाथों में हथकड़ियां लगी हुई वो फोटो वो करता है और बड़ा मजाक कर रहे हैं। एलन मस्क की हम बात करते हैं, जो चीफ एडवाइजर है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के, वो बड़ा मजाक या मजाकिया तौर में इस बात को ले रहे हैं कि हमने बहुत कहते हैं किस प्रकार से उनको भारत भेज रहे हैं और इससे आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं उनको भी सबक मिलेगा। ये मुझे लगता है ये अमेरिका की तरफ से व्यापार की बात होती है, टैरिफ व्यापार की बात होती है, टैरिफ की बात होती है, बांग्लादेश की बात होती है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कुछ कंक्रीट कोई जवाब अमेरिका की तरफ से नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे आप? टैरिफ के मुद्दे पे भी अगर हम बात करें तो जो अमेरिका ने चाइना को 25% टैरिफ लगाने की बात की और उसको घटा के 10% कर दिया है। उधर बार बार बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के भारत के मामले में इस प्रकार की कोई ढील नहीं बरती जाएगी। भारत के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है जी, ये देखने वाली बात है। दूसरी ओर जो भारत को जो एक जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के मामले में जो सहायता दी जा रही है, जी वहां पर भी मैं आऊंगा, वो आगे आने वाले समय में आता हूँ। आपने अभी एलन मस्क की बात की। एलन मस्क के साथ कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स हमारे देश के प्रधानमंत्री की वायरल हो रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसा कि जनरली होता है, अपने अधिकारियों के साथ एलन मस्क के साथ मीटिंग करने जाते हैं और एलन मस्क अपने 3 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, और अपनी वाइफ के साथ वहां आता है। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो मीटिंग थी वो कितनी सही और कितनी वाजिब, उसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा चर्चाएं हमारे देश में इस मीटिंग को लेकर हो रही हैं, क्योंकि एलन मस्क तो एक एडवाइजर हैं वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के, और एलन मस्क के परिवार के साथ इस प्रकार से हमारी टीम को मिलाना, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये भी एक गंभीर मुद्दा है। एलन मस्क का कोई ज्यादा वो अगर आपस में एक दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अगर मिलते हैं तो बात अलग है, लेकिन एलन मस्क का मिलना, इस प्रकार से मिलना प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ उनके साथ मिल रहे हैं, ये प्रोटोकॉल भी नहीं कहता इस बात को। जी, ये प्रोटोकॉल के तहत भी नहीं है। मुझे लगता है इससे भी कहीं कहीं ये भी चर्चा का विषय वाजिब है। भारत में इस प्रकार का जो एक बहस शुरू हुई है वो भारत के कहीं न कहीं अमेरिका और भारत के संबंधों में एक दरार पैदा करने का काम करेगी। अभी आप बात कर रहे थे जो भारत को एक एड मिलती थी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, $21 मिलियन की एक एड जो है वो भारत को मिलती थी कि भारत में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए वोट डालने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि उस एड को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो एड थी, ये जो पैसा था, ये किसी और को जिताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या मायने है इस बयान के, क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, अमेरिका के द्वारा एड बंद करना तो मामला है ही। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने और आगे बढ़कर ये कहा कि भारत के पास बहुत पैसे हैं, भारत को पैसों की जरूरत नहीं है, और इस प्रकार का जो तंज उन्होंने भारत पे कसा है वो भी अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। जो जैसे आपने जो वोटिंग परसेंटेज भारत में बढ़ाने की बात की है, 2 करोड़ से भी अधिक मुझे लगता है डॉलर अमेरिका भारत को देता था, और वो जो हेल्प है, वो जो एड है, वो अमेरिका द्वारा बंद कर दी गई। इसके साथ साथ अमेरिका ने सिर्फ यही एड जो है ना, जो सहायता है, ये बंद नहीं की, यही नहीं की है, बल्कि इससे आगे बढ़कर बांग्लादेश में जो राजनीतिक जमीन सशक्त बनाने के लिए भारत को जो एड मिल रही थी अमेरिका की तरफ से, 2 करोड़ से भी ज्यादा, 2 करोड़ 90 लाख डॉलर की जो सहायता अमेरिका की तरफ से मिल रही थी, वो भी बंद कर दी गई। अमेरिका नहीं चाहता कि कहीं कहीं पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हों, और अगर भारत के अच्छे संबंध पड़ोसी देशों के साथ नहीं होंगे तो जो चाइना है, जो भारत का ध्रुव विरोधी रहा है सीमा विवाद के मामले में, कहीं न कहीं वो पैर पसारेगा, निश्चित रूप से वो पैर, और उन्होंने पसारना शुरू कर दिया। चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की चाहे बात करें, पड़ोसी देशों, अपने बेस कैंप पाकिस्तान में भी बना के बैठा। पड़ोसी देशों में चाइना ने अपने पैर पसारने बहुत, और उसको एक टारगेट बनाते हुए, भारत को टारगेट बनाते हुए पैर पसारने शुरू कर दिए।
वहाँ पे अपनी जो कंपनियां हैं, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये भारत के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है। नेपाल के लिए भारत को 3 करोड़ से भी अधिक की मुझे लगता है एड मिलती थी अमेरिका की तरफ से। नेपाल में जो एक वित्तीय संघवादी ढांचा खड़ा करने के लिए और जैव विविधता के लिए भारत नेपाल में काम करे, इसके लिए अमेरिका है ना 3 करोड़ से भी अधिक डॉलर की अधिक की सहायता भारत को देता था, वो भी अमेरिका द्वारा बंद कर दी गई। तो इस तरह की जो एड्स जो सहायताएं हैं जो दे रहा था वो अमेरिका, वो बंद करना एक कहीं कह सकते हैं एक अच्छे संकेत नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी में भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें भी कहीं एक और ज्यादा जो डिस्टेंस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हमारे लिए भारत के और ये बयान कि ये जो पैसा है ये किसी और को जिताने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ये इस बात के क्या मायने हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस जो बयान देकर उन्होंने ये कहा कि अब ये खुलासा किया जाएगा अमेरिका के द्वारा किस पार्टी को जिताने के लिए, किस पार्टी को कितना, किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस एनजीओ कितना पैसा गया, वो सारा खुलासा अमेरिका, मुझे लगता है उन्होंने संकेत दे दिया कि ये खुलासा करने वाले हैं। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी को जिताने के लिए और किसकी हेल्प करने के लिए और किस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए एनजीओ के माध्यम से किसको पैसा गया। वो तो जब तथ्य सामने आएंगे तब बात की जा सकती है। जी मेरे साहब, आज भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, कहीं ना कहीं दावे कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं, विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन ऐसे समय पे अमेरिका की ये सब गतिविधियां, खास करके चाइना और रशिया के साथ संबंध, ये इस तरह से हमारी एड्स बंद करना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं उनके साथ कोई डील ढंग से ना करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत को कम आंक रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वो भारत को कम समझ रहा है? देखिए, जो हमने जिस विषयों पर अभी तक हमने चर्चा की है उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अमेरिका भारत को टारगेट इसलिए बना रहा है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इस तरह यहाँ की एक पॉलिसी रही है हमारे सरकार की, वो अपनी पॉलिसी में हर बार ये कहते हैं कि हम टॉप जो इकोनॉमी है बनने जा रहे हैं। भारत जो पूरी दुनिया में तो टॉप 5 में शामिल हो गया है। और इस तरह की, हालांकि टॉप 5 में मुझे लगता है शामिल हुआ है या नहीं है, ये तो कह सकते हैं हम हुआ है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें और जो अलग अलग तरह के इंडेक्स जो आते हैं, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है और दूसरी तरह की जो डेवलपमेंट के इंडेक्स जो आते हैं, उसमें कहीं कहीं भारत बहुत पीछे है, बहुत कह सकते हैं, ये खुले दिल से हम कह सकते हैं। लेकिन इस बात की जो इस तरह के जो बयान जो हमारे तरफ से दिए जाते हैं और वो कहीं न कहीं उससे जो अमेरिका और दूसरे हमारे जो पड़ोसी देश हैं इस प्रकार का वो कहीं कहीं इससे खफा होते हैं और वो कहीं कभी नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो, क्योंकि भारत के पास मैन पावर है, भारत के पास रिसोर्सेज हैं, भारत के पास एक बड़ी मार्केट, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को एक अच्छे भारत के साथ रिलेशन बना के वो आपको फायदा दिया जा सके। हालांकि मार्केट के रूप में भारत को यूज सारे के सारे करते हैं, बिल्कुल सारे देश, जो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, मार्केट के रूप में यूज करते हैं और इसी प्रकार से जो पीछे जो उनकी जो भारत और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसमें जो विमान खरीदने की जो बात हुई है और उसमें भी कहीं कहीं भारत को अमेरिका ने यूज किया है। अमेरिका द्वारा भारत को कम आंका जाना कितना सही और कितना गलत है? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।